कम अपॉन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मेडुला ऑब्लंगेटा। अब मेडुला ऑब्लंगेटा के स्ट्रक्चर को देखने के लिए हमें उसको 4 सेक्शंस में हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला सेक्शन होता है एट द लेवल, ये सेक्शंस हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल साथ वाले सेक्शन, फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर, ऐसे 4 सेक्शंस हम लोग लेंगे और उस पर हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मेडुला ऑब्लंगेटा में जो प्रेजेंट होते हैं उनको देखेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास लेवल होगा वो होगा एट द लेवल ऑफ द पैरामिडल डिकसेशन। मैंने आपको बोला था कि जो हमारे पास एक्सटेंशन होता है मेडुला ऑब्लंगेटा का वो इंफीरियरली होता है अप टू द पैरामिडल डिकसेशन। और मैंने आपको ये बता दें कि जो पैरामिड्स बनते हैं वो बनते हैं बिकॉज ऑफ द कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक के फाइबर्स की वजह से। और जब ये कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स नीचे आएंगे, ट्रैक नीचे आएगा तो यहाँ पे डिकसेट करेगा और ये जाएगा हमारे पास एंटीरियर ग्रे रेमाए में, और उसके लिए ये जाए एज द लेटरल स्पाइनोथैलेम, लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए इस लेवल पे आप लोगों को, ये हमारे पास एंटीरियर साइड है, ये हमारे पास पोस्टीरियर साइड है। ये देखिए हमारे पास ये जो पड़ा हुआ है ये है एंटीरियर मीडियन फिशर, और ये पोस्टीरियर पड़ा हुआ है हमारे पास पोस्टीरियर मीडियन सल्का है। ये हमारे पास जो हमारे फाइबर्स है कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स, वो ये देखिए डिकसेट कर रहे हैं, और जो डिकसेट नहीं करेंगे वो ऐसे नीचे जाएंगे एज द एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ठीक है। सॉरी एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, ये हमारे पास लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक वाले, और नीचे जाएंगे ऐसे जो एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक वाले, यहाँ से जो डिकसेट नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास इस सेक्शन में हमारे पास जो पोस्टीरियरली हम लोगों ने देखे थे न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनेटस पड़ा हुआ होता है। बेसिकली ये न्यूक्लियस ग्रेसिलिस यहाँ पे पड़ा हुआ है मीडियली, और न्यूक्लियस क्यूनेटस ये देखिए मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है हमारे पास ग्रेसिलिस, और न्यूक्लियस क्यूनेटस हमारे पास ये लेटरली पड़ा हुआ है थोड़ा सा, जैसे हम लोगों ने हमारे उसमें पढ़ा था। अब यहाँ पास न्यूक्लियस ग्रेसिलिस पड़ा हुआ था, जाहिर सी बात है फेसिकुलस ग्रेसिलिस भी यहाँ पे ही आएगा, और यहाँ पे हमारे पास फेसिकुलर न्यूक्लियस क्यूनेटस है, तो यहाँ पे हमारे पास फेसिकुलस क्यूनेटस आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया हमारे पोस्टीरियर वाली बात। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पड़े हुए थे कुछ हमारे पास सेरिबेलर ट्रैक्स, ठीक है, बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे इसके पीछे सेरिबेलम भी होता है, तो सेरिबेलम तक भी इन्फो पहुँचानी है, तो कुछ सेरिबेलर ट्रैक्स होते हैं, और 3 सेरिबेलर ट्रैक्स यहाँ पे हम लोगों ने पढ़े थे जो होते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है ये ग्रीन में जो पड़े हुए हैं 2, ये एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर, और जो पीछे पड़ा हुआ है और ये है पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर, और ये जो ब्लू कलर में पड़ा हुआ है ये है हमारे पास लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा था हमारे ट्रैक्स में, ठीक है। तो ये हमारे पास लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल, ये है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। उसके बाद ये हमारे पास 2 सेरिबेलर ट्रैक्स पड़े हुए हैं। उसके बाद हमारे पास ये अच्छा अब हमारे पास ये पड़ा हुआ है स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल और स्पाइनल ट्रैक ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। अब ये क्या होते हैं, बेसिकली हमारे पास जो ट्राइजेमिनल सिस्टम होता है उसमें हमारे पास होते हैं 3 न्यूक्लियाई, उसमें से एक न्यूक्लियाई जो है स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल वो पड़ा हुआ है मेडुला ऑब्लंगेटा के लेवल पे, वो ये आप लोग देख सकते हैं। और इन तीनों न्यूक्लियस को कनेक्ट करने वाला, आपस में कनेक्ट करने वाला और टू द हायर सेंटर्स को कनेक्ट करने वाला जो ट्रैक होता है वो होता है स्पाइनल ट्रैक ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। कमिंग अपॉन द सेकेंड जो हमारे पास हमारा सेक्शन है दैट इज एट द लेवल ऑफ द मिडिल लेमनिस्कल डिगसेशन। अब मिडिल लेमनिस्कस पहले मैंने आपको बता दिया है कि कैसे बनता है, रिपीटिंग माय वर्ड्स के मिडिल लेमनिस्कस जो है उसके लिए आप लोग लेमनिस्कस के लिए आप लोग अलग से वीडियोस देख सकते हैं जो मेरे पास स्पाइनल कॉर्ड वाले प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। बट अगर आप लोगों को इस छोटा सा रिव्यू चाहिए मिडिल लेमनिस्कस तो मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए मिडिल लेमनिस्कस बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो हमारा ट्रैक होता है डोर्सल कॉलम वाला जो ट्रैक होता है जिसको हम लोग पोस्टीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक भी बोलते हैं, वो जब असेंड करता है उसमें से एज द फेसिकुलस ग्रेसिलिस एंड फेसिकुलस क्यूनेटस, और वो यहाँ पे आके इन में आके जो है ना रिसाइड करते हैं, और ये जहाँ जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे साइनअप्स करते हैं, पर साइनअप्स करके फिर ऊपर जाते हैं और फिर वहाँ पे डिकसेट करते हैं। तो इसके ऊपर वाला लेवल जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो जैसे ये फेसिकुलस न्यूक्लियस क्यूनेटस में आके इन्होंने साइनअप्स किया तो ये आके यहाँ पे आगे ऐसे आके डिकसेट करेंगे, मतलब क्रॉस ओवर करेंगे आपस में, बिकॉज हमें पता है कि जो पोस्टीरियर वाला होता है वो पहले साइनअप्स नहीं करके आता है, ठीक है। तो ये आएंगे और यहाँ पे साइनअप्स करके यहाँ पे ऐसे मिडिल लेमनिस्कस की डिकसेशन नजर आएगी। उसके बाद हम लोगों ने जैसे पढ़ा कि हमारा जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक होता है वो ऊपर से आ रहा है, फिर यहाँ मेडुला में के ऊपर वाला लेवल पे आके देखिए मेडुला ऊपर वाला लेवल पे आके यहाँ पे स्वेलिंग्स बना रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं पायरामिड्स, और फिर नीचे वाले लेवल पे आके लास्ट वाला सेक्शन है वहाँ पे आके ये क्रॉस कर रहा है और ख़त्म हो रहा है और एज द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक इन द स्पाइनल कॉर्ड चला जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को वो जो स्वेलिंग्स वो बना रहा है इन द अपर सेक्शन वो हम लोग नजर आ रही है जिसको हम लोग बोलते हैं पायरामिड्स। तो ये पायरामिड्स हो गए, मिडिल लेमनिस्कस हो गया। अब न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और यहाँ पे हम लोग नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग फेसिकुलस ग्रेसिलिस और जो क्यूनेटस है वो आके वहाँ से फाइबर्स आके मिडिल लेमनिस्कस बनाए, तो हम लोग इसको सीधा लिखेंगे कि मिडिल लेमनिस्कस यहाँ पे डिकसेशन हो रही है।
उसके बाद जो बाकी सारे हैं वो वही वाले हैं। देखिए यहाँ पे भी हमारे पास ट्राइजेमिनल सिस्टम का जो न्यूक्लियस पड़ा था यहाँ पे भी पड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे भी स्पाइनल ट्रैक पड़ा हुआ था, यहाँ पे भी पड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग के पास एंटीरियर और पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्स थे, यहाँ पे भी पड़े हुए हैं। यहाँ पे लेटरल स्पाइनोथैलेमिक था, यहाँ पे लेटरल स्पाइनोथैलेमिक है। तो बाकी जो सारे के सारे हैं वो चीज़ें सेम है, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि ये जो डिकेसेशन होती है ये बिल्कुल पोस्टीरियर टू द पिरामिड्स होती है और एंटीरियर टू द ग्रे मैटर होती है, बिकॉज ग्रे मैटर हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। बेसिकली जो हम लोगों ने न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, न्यूक्लियस आर द ग्रे मैटर ना, ग्रे मैटर के ही पार्ट्स है ना, सराउंडेड बाय द वाइट मैटर। तो ये हमारे पास ग्रे मैटर के ही पार्ट्स हैं। तो यहाँ से अगर निकल रही हैं जो हमारे पास हैं फाइबर्स, तो ये बेसिकली यही हुए ना कि ये पोस्टीरियर एंटीरियर टू द ग्रे मैटर एंड पोस्टीरियर टू द पिरामिड्स ये डिकेसेशन हो रही है, ठीक है। हमारे जो लास्ट लेवल पे दैट इज़ द ऑलिवरी मतलब लेवल ऑफ द ऑलिव्स। तो अब इस लेवल को बेसिकली हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं 2 लेवल्स में। एक है हमारे पास सुपीरियर, थोड़ा सा सुपीरियर वाला लेवल, और दूसरा है थोड़ा सा इन्फीरियर। ये सुपीरियर वाला लेवल है, ये थोड़ा सा इन्फीरियर वाला लेवल है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास ये जो सुपीरियर पार्ट ऑफ द ऑलिवरी न्यूक्लियस है उस लेवल पे हमारे पास इन्होंने ये सेक्शन लिया हुआ है एट द मतलब इन्फीरियर पार्ट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग को बाकी जो हम लोगों ने 2 सेक्शंस पढ़े हुए हैं पीछे, उसमें क्या है कि हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल नजर नहीं आ रहा, बट इस लेवल पे आप लोगों को देखिए फोर्थ वेंट्रिकल नजर आ रहा है। ये बेसिकली हमारे पास कैविटी ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, और ये ऊपर पड़ा हुआ है हमारे पास इन्फीरियर मेडुलरी वेलम। अब इन्फीरियर मेडुलरी वेलम क्या होता है? ये बेसिकली एक थिन लेयर है ऑफ द वाइट सब्सटेंस। ये हमारे पास जो सेरिबेलम का जो हमारे पास सेंटर होता है, वाइट मैटर होता है, उधर से प्रोलॉन्ग होती है, और ये हमारे पास इन्फ्रो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द जो है ना वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल बनाती है, ठीक है। ये हमारे पास पड़ी हुई है, ये मतलब पीछे से ऐसे बनाती है। उसके बाद क्या है कि हमारे पास इस लेवल पे हमारे पिरामिड्स नज़र आएंगे जो हम लोगों को पीछे वाले लेवल पे नज़र आ रहे थे। उसके बाद हमारे पास जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था मीडियल लेमनिस्कस, वो भी नज़र आ रहेगा। उसके बाद ये ऊपर पड़ा हुआ है टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, जो ऊपर से आ रहा है नीचे जाएगा, ये भी नज़र आएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नज़र आएगा जो हम लोग बेसिक फीचर जो पहले पढ़ के ना, वो मैं पहले आपको क्लियर कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग के पास नज़र आएगा, ये देखिए मैंने आपको बताया था एक हमारी फर्स्ट वीडियो में जो इसका स्ट्रक्चर बताया था मैं एक्सटर्नल, उसमें मैंने आपको बताया था एक आर्क्यूएट फाइबर्स के बारे में, जो यहाँ से रन करते हैं, मिडल लॉन्गिट्यूडनल जो फिशर होता है वहाँ से निकलते हैं और जाते हैं और इस न्यूक्लियस के अराउंड आर्क करते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं आर्क्यूएट न्यूक्लियस। इस लेवल पे हमें आर्क्यूएट न्यूक्लियस नजर आएगा। उसके बाद ये ऑलिव्स पड़े हुए हैं, ऑलिव्स, और उसके अलावा मैं आपको ये बताया था हमारा पोडंकल। 3 हमारे पास बेसिकली पोडंकल्स होते हैं। ये इस लेवल पे जो पड़ा हुआ होता है, मतलब मेडुला के पास जो होता है वो होता है इन्फीरियर सेरिबेलर पोडंकल। ये पीछे हमारे पास सेरिबेलम पड़ा हुआ है, देखिए मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, पीछे सेरिबेलम पड़ा हुआ है। इसका काम बेसिकली यही होता है कि इस मतलब मेडुला को हमारे पास कनेक्ट करे टू द सेरिबेलम। हमारे पास 3 पोडंकल्स होते हैं, ये देखिए सेरिबेलम के पास। एक उसको कनेक्ट करता है टू द मिड ब्रेन, दूसरा उसको कनेक्ट करता है टू द पॉन्स, तीसरा उसको कनेक्ट करता है टू द मेडुला। जो उसको मिड ब्रेन से कनेक्ट करता है ऊपर वाला वो होता है सुपीरियर, जो बीच वाला वो मिडिल, उसको पॉन्स से कनेक्ट करता है। तीसरा जो छोटा मतलब लोअर लेवल पे होता है इन्फीरियर वाला, वो उसको कनेक्ट करता है टू द मेडुला, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 पोडंकल्स होते हैं सेरिबेलम के पास। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इस लेवल पे हमारे जो पीछे हम लोग पढ़ के हैं उसमें से हमारे पास इसमें एंटीरियर देखें स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक में नजर आ रहा है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक नजर आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास लेटरल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लेटरल वाला एब्सेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इस लेवल पे हमारे जो न्यूक्लियस होते हैं ना वो पड़े हुए होते हैं। कौन कौन से जो हम लोगों ने नर्व्स पढ़ी थी ना उनके न्यूक्लियस पड़े हुए होते हैं, मतलब कौन कौन सी नर्व्स, 9th 10th 11th 12th। तो जो 10th नर्व होती है ना हमारी, वो 3 न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड होती है। एक होता है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस, दूसरा होता है न्यूक्लियस एम्बिगियस, तीसरा होता है डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस। ये देखिए हमारे पास ये पड़ी हुई है हमारी वेगस नर्व, ये ऊपर जा रही है। ये हमारे पास 3 न्यूक्लियर पड़े हुए हैं जिनसे ये 2 न्यूक्लियर और ये एक तीसरा न्यूक्लियर है जिनसे कनेक्टेड है। ये जो पड़ा हुआ है ये डॉर्सल न्यूक्लियस एम्बिगुअस है। ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है ब्लू में, ये है हमारे पास न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस, और ये जो नजर आ रहा है ये हमारे पास है हमारा डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस। तो इन 3 न्यूक्लियस हमारे पास हमारा डॉर्सल जो नर्व ऑफ वेगस नर्व है वो कनेक्टेड है। उसके बाद हमारे पास है हमारा ग्लॉसोफेरेंजियस का जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है, मतलब 9th नर्व जो हमारे पास होती है वो उसका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है इस लेवल पे। उसके बाद हाइपोग्लॉसल नर्व होती है, उसका भी न्यूक्लियस ये देखें आप लोगों को नजर आ रहा है, ये प्रेजेंट होता है इस लेवल पे। उसके बाद हमारे पास हमारे ऑलिव्स हमारे पास होते हैं बिकॉज ऑफ द ऑलिवरी न्यूक्लियस। तो ऑलिवरी न्यूक्लियस के जो होंगे, जाहिर सी बात हम लोग पढ़ रहे हैं लेवल ऑफ द ऑलिव्स, तो ऑलिव्स के जो लेवल पे हमारे पास ऑलिवरी न्यूक्लियस तो होंगी ही। तो ये आप लोग नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास है डॉर्सल एस3 ऑलिवरी न्यूक्लियस। ऑलिवरी न्यूक्लियस के पार्ट्स हैं, बेसिकली ऑलिवरी न्यूक्लियस एक कॉम्प्लेक्स है जिसके ये पार्ट्स आप लोग नजर आ रहे हैं, डॉर्सल एस3 ऑलिवरी न्यूक्लियस, इन्फीरियर
ऑलिवरी न्यूक्लियस, उसके बाद मीडियल एसेसरी ऑलिवरी न्यूक्लियस, तो ये आप लोगों को नजर आ रहे हैं। उसके बाद 8 नर्व के भी न्यूक्लियाई जो होते हैं उसके भी 2 पार्ट जो है ना आप लोगों को नजर आएंगे इसमें। वेस्टिब्यूलर, अब हमारे 8 नर्व कौन सी होती है, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व। तो वेस्टिब्यूलर जो है ना, वेस्टिब्यूलो जो इसका पार्ट है उस पार्ट से हमारे पास मीडियल वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस पड़ा हुआ होता है और इन्फीरियर वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस पड़ा हुआ होता है। ये 2 वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस के पार्ट पड़े हुए हैं इसमें। और इसके अलावा हमारे पास कॉक्लियर का एक पार्ट पड़ा हुआ है, पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस लेवल पे ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। उसके बाद हमारे पास जो हमारा स्पाइनल ट्रैक ऑफ द ट्राइजेमिनल वगैरह है वो सब वहीं वैसा ही है। देखिए यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है स्पाइनल ट्रैक ऑफ द ट्राइजेमिनल, वो सब वहीं यहीं पे पड़ा हुआ है। इस लेवल पे भी आप देख सकते हैं ये पड़ा हुआ है आप लोगों को स्पाइनल ट्रैक ऑफ द ट्राइजेमिनल, और ये सब वैसे ही पड़ा हुआ है जो पीछे हम लोग पढ़ के हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दैट। अब